फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शॉल कलर ब्लाउज का वीडियो शेयर करने वाली हूँ, वो भी 36 साइज़ में। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति जैन और देखिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है 80 सेंटीमीटर। यहाँ लाइनिंग भी मेरे पास 80 सेंटीमीटर है और मेन फैब्रिक भी 80 सेंटीमीटर है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मेन फैब्रिक है उसका अर्ज है पूरा 42 इंच। तो इसमें से हमारा ब्लाउज और लॉन्ग स्लीव्स ईजिली निकल जाएगी। तो यहाँ इसका मेज़रमेंट इस तरह से है कि लेंथ है 14, चेस्ट 36 है, वेस्ट राउंड 32 है और शोल्डर 14 है। तो यहाँ पर मैं पहले लाइनिंग पर कपड़ा कट कर लेती हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेंथ मुझे 14 रेडी चाहिए, तो मैं यहाँ पर लूँगी 15 इंच। उसके बाद हम लेंगे शोल्डर के लिए निशान। तो शोल्डर है 14, उसका हाफ मैंने ले लिया है। यहाँ कॉलर ब्लाउज में आपको फुल शोल्डर का ही हाफ लेना है और 7 इंच ही मैंने आर्म होल के लिए रखा है। उसके बाद मैंने चेस्ट का 4th पार्ट लिया 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का ले लिया। अब आ जाते हैं कमर के लिए। तो कमर है 32, उसका 4th पार्ट मैंने लिया 8 इंच, 1 इंच मैंने यहाँ पर डाट के लिए लिया है और 1.5 इंच मार्जिन का लिया है। अब साइड के ये दोनों निशानों को हम मिला देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर डाट लगानी है बैक में। तो देखिए, इसका जो सेंटर है ना, वहाँ पर मैं निशान लूँगी और 5 इंच लंबाई की एक डाट का निशान मैं लगा लूँगी। अब आ जाएंगे हम नेक के लिए। तो यहाँ पर नेक मैंने 2.5 इंच यानी 2.5 इंच इसकी ली है चौड़ाई और इसकी गहराई ली है 1.5 इंच। ये बैक के नेक के लिए मैं आपको बता रही हूँ, 1.5 इंच ही गहराई लेनी है। अब शोल्डर डाउन किया है यहाँ पर मैंने पूरा 1 इंच। जब भी हम कॉलर ब्लाउज बनाते हैं तो शोल्डर डाउन आपको ज़रूरी से करना है, जिससे शोल्डर पर कोई क्रीज नहीं आए। शोल्डर डाउन करने के बाद हमको अपना आर्म होल मेज़र करना है। तो देखिए, यहाँ मेरा आर्म होल कम हो गया है, तो मैं इसे 1 इंच और डाउन कर देती हूँ। डाउन करने के बाद मैं यहाँ पर कर्व शेप लगा लूँगी। उसे लगाने के बाद मैं बैक का पीस कट कर लेती हूँ। तो सबसे इजी होता है बैक का पीस ड्रॉ करना, और बैक का पीस अगर अच्छे से ड्रॉ हो जाता है तो फ्रंट पीस बनाने में बहुत हेल्प हो जाती है। अब देखिए, बैक के पीस को मैंने यहाँ फ्रंट की साइड इस तरह रखा। ये ओपन साइड है, 1/2 इंच मैंने आई हुक की पट्टी के लिए छोड़ दिया है और सेम हम इस पीस को रखकर ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अब हमको इसमें फ्रंट पीस बनाना है। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ नेक। तो नेक हमने 2.5 इंच पर कट किया था ना, उसको अब लंबाई में इस तरह स्केल को सीधा रखकर 7 इंच पर निशान लगाऊंगी और इसे तिरछा में नेक की साइड मिला दूंगी। तो ये 7 इंच इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कॉलर ब्लाउज थोड़ा सा मतलब फंसा हुआ नहीं हो, तो आपको इतना ही डीप इसे लेना रहेगा। उसके बाद आपको आर्म होल पर 1/2 इंच की गहराई और देनी है। तो यहाँ देखिए, ये गहराई आपको ज़रूरी से देनी है, वरना आर्म होल पर प्लिट्स बन जाती है। तो ये गहराई आपको ज़रूरी से देनी है। अब चूंकि मैं इसे बना रही हूँ प्रिंसेस लाइन में, तो यहाँ लंबाई में 1 इंच और बढ़ा लेती हूँ। देखिए, 15 इंच तो हमने ली ही थी है ना, उसमें 1 इंच और आपको लेनी है फ्रंट पीस में और ये 16 इंच हो जाएगा। अब मैं लूँगी यहाँ पर बस्ट पॉइंट। तो बस्ट पॉइंट कैसे लेते हैं, चेस्ट का 4th पार्ट यानी 9 इंच, उसमें 1 इंच और प्लस करते हैं 10 इंच और 1/2 इंच शोल्डर पर से सिलाई हो जाएगा 10.5। 10.5 इंच पर हमको निशान लगाना है ऊपर से, और फ्रंट की साइड से हम लेंगे 3.6, क्योंकि 36 साइज है ना, तो 3.6 उसका 10वां भाग। तो ये आ जाएगा इसका बस्ट पॉइंट। अब इसे नीचे हम सीधा ना मिलाते हुए हल्का सा तिरछा मिलाएंगे। तो ये तिरछी लाइन हो गई। अब डाट कितने की लगाएंगे, 2 इंच की, क्योंकि चेस्ट और वेस्ट में 4 इंच का डिफरेंस है। 4 इंच है ना, 32 और 36, तो हम 2 इंच की यहाँ पर डाट लगाएंगे, जिससे कि दोनों पीस में 2 इंच आ जाएंगे, तो 4 इंच हमारा कवर हो जाएगा। अब इसे इस तरह से मैंने तिरछा मिला दिया है और नीचे की साइड आप देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ली है, ठीक है। अब इसे फ्री हैंड से आपको आर्म होल की साइड पर ड्रॉ करना है और आर्म होल पर भी हम हल्की सी कपड़ा निकालेंगे। तो हल्की से हम मतलब टोटल 1/2 इंच कपड़ा यहाँ से निकालेंगे ना, और उसके बाद सिलाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कोई भी फुग्गा जैसे प्लिट्स वगैरह नहीं आएगी, झोल नहीं आएगी। अब आपको वेस्ट के लिए निशान लगाना है। तो कमर का देखिए, कमर मुझे 8 इंच लेनी है। तो पहले हम इंच टेप को यहाँ रखेंगे 1/2 इंच आई हुक की पट्टी का छोड़ के, और जितना आएगा ना उससे डाट की दूसरी वाली लाइन पर रखेंगे और वहाँ से 8 इंच पर हम निशान लगाएंगे। उसके बाद इस डाट को सिलने के लिए 1/2 इंच कपड़ा चाहिए, तो वो 1 इंच और निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमने 1.5 इंच मार्जिन रखा है अपने ब्लाउज़ में, तो 1.5 इंच और निशान लगाएंगे, ठीक है। इसको हम मिलाएंगे आर्म होल के पीछे की साइड।
तो आर्म होल के पीछे भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि प्रिंसेस लाइन पर हमने कपड़ा निकाला है ना, इस कपड़े को हम पीछे की साइड से और बढ़ा लेंगे और वहाँ पर निशान लगा लेंगे। अच्छा, अब ये 1 इंच और जो मैंने बढ़ाया है ना, उसे हम साइड से कम करेंगे, नहीं तो फ्रंट का पीस बड़ा हो जाएगा ना और बैक का पीस छोटा हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने बैक का पीस उठाया और यहाँ इस तरह से मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ हम निशान लगा लेंगे और अब इसी निशान पर डार्ट की दोनों लाइनों को हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, फ्रंट वाली फ्रंट की साइड में, बैक वाली बैक की साइड में। तो ये सिर्फ हमने जो एक्स्ट्रा बढ़ाया था ना, सिर्फ डार्ट के लिए बढ़ाया था, और इस तरह की हम शेप ले लेंगे। अच्छा, ये सिलने के बाद पूरा स्ट्रेट हो जाएगा। अभी आपको ऐसा कर्व दिख रहा है ना, सिलने के बाद स्ट्रेट हो जाएगा। अब देखिए नेक है ना, एकदम वी है ना, इसे मैं हल्का सा कर्व लगा लूँगी, जिससे कॉलर है ना अच्छे से शेप में दिखे। तो यहाँ पर मेरा फ्रंट का पीस पूरा ड्रॉ हो चुका है। अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो फ्रंट पीस में मैंने दोनों पीस अलग अलग कट कर लिए हैं, और तो इस तरह से लाइनिंग के पीस पर मेरा पूरा ब्लाउज कट हो चुका है। अब इसे हम रखेंगे अपने मेन फैब्रिक पर। तो मेन फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है, और इस तरह से देखिए मेरे तीनों पीस सेट हो गए हैं। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, उसे मैंने निकाल लिया है। यहाँ से मैं निकालूंगी स्लीव्स और कॉलर, और ये कपड़ा चूँकि इस तरह का है कि बहुत ईजीली कट हो जाता है, तो बस पिनअप किया और मैंने इसे कट कर लिया है। अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसे मैंने 4 फोल्ड करके रखा, जितना स्लीव्स की चौड़ाई चाहिए, मतलब मुझे 9 इंच पर इसे 4 फोल्ड करना है, तो उस तरह से मैंने 4 फोल्ड किया है। और अब हम स्लीव्स का निशान लगा लेंगे। तो स्लीव्स की लंबाई यहाँ पर मैंने ले ली है 12 इंच, और यहाँ साइड से इंची टिप को रखा, 4 इंच पर निशान लगाया, 1.5 इंच मार्जिन का है वो स्ट्रेट रखा, और मैंने स्लीव्स की शेप लगा ली। अब इसे हम खोल कर रखेंगे और फ्रंट की शेप लगा लेंगे। तो इस तरह से मेरी स्लीव्स भी कट हो चुकी है। अब आपको इसे सिलाई करना है। तो देखिए कितना इजी था प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाना। मुझे तो सबसे इजी यही लगता है, प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाना। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको बैक का पीस तैयार करना है। तो बैक के पीस में सिर्फ बॉटम को हम पलट कर तैयार करेंगे, और इस ब्लाउज़ को एज इट इज़ हम सिल लेंगे। अच्छा, ये कॉलर है तो गले को भी पलट कर तैयार नहीं करना है, तो सारे पीस आपको एज इट इज़ एक दूसरे के साथ सिल लेने हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बैक का पीस बॉटम फोल्ड किया और पूरा पीस चारों तरफ से अटैच कर लिया है, और फ्रंट में जो टुक्की वाला पीस था, साइड के पीस थे, वो सारे मैंने एज इट इज़ एक दूसरे के साथ सिल लिए हैं। अब यहाँ पर मैं ये नेक भी कट कर लेती हूँ, और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसे कट कर लूँगी। कट करने के बाद हम फ्रंट के दोनों पीस जोड़ लेंगे। तो देखिए इसका जो पफ है वो कितना अच्छा शेप आया है, मतलब बिना कप लगाए ही इतना इसका शेप बहुत अच्छा आ जाता है। अब आपको फ्रंट और बैक के पीस रेडी हैं, तो यहाँ पर दोनों के शोल्डर अटैच कर लेने हैं। शोल्डर अटैच करने के बाद हमने स्लीव्स भी कट करके रखी थी, तो उसका बॉटम फोल्ड कर लेना और स्लीव्स भी अटैच कर लेना। तो देखिए यहाँ पर हमारा ब्लाउज़ तकरीबन रेडी हो गया है। अब इसमें मुझे सिर्फ कॉलर अटैच करना है। तो कॉलर के लिए मैंने इसे डबल फोल्ड करके रखा, मतलब एकदम अच्छे से सेट किया, और कॉलर को मेज़र किया है। तो यहाँ कॉलर की लंबाई मेरी टोटल आ गई है 23 इंच, यानी 11.5 आया है यहाँ पर। तो पूरा खोलने के बाद वो 23 इंच आ जाएगा। ठीक है, अब हम कैनवास पर कॉलर कट करेंगे। तो यहाँ मैंने एक कैनवास की पट्टी ली है, उसे डबल फोल्ड करके रखा है, और इस पट्टी की चौड़ाई है 4 इंच। ठीक है, तो डबल फोल्ड करके रखा मैंने यहाँ पर इसे, और अब मुझे लंबाई का निशान लगाना है। तो 23 का हाफ यानी 11.5 पर मैंने निशान लगा लिया है। और इस कॉलर को बनाने के लिए जितना भी आपका कॉलर का निशान आया है ना, उससे 1 इंच आगे और हम निशान लगा लेते हैं एक। अब देखिए बैक का नेक का आपको निशान लगाना है, तो 3 इंच पर मैंने ये निशान लगा लिया। उसके बाद जो मैंने यहाँ निशान लगाया था ना 1 इंच एक्स्ट्रा, वहाँ इसे तिरछा आपको इस तरह मिला लेना है। तो तिरछा निशान लगाने के लिए हम फ्रेंच कर्व की हेल्प लेंगे, जिससे एकदम स्मूथ कर्व शेप आ जाए, है ना। तो ये इस तरह से ये कॉलर कट करना बहुत इजी है। तो बैक के पीस में तो मैंने बिल्कुल सीधा लिया, और उसके बाद यहाँ जो निशान लगाया था उस तरह उसको मैंने तिरछा मिला लिया। तो देखिए ये इस शेप में आपका कॉलर कट हो जाएगा। एक नाव जैसी ड्रॉ करनी है, और इसका इस तरह लुक आएगा। अब हमको इसे चिपकाना है मेन फैब्रिक पर। तो देखिए एक्चुअली ना मैं वो भूल ही गई थी कि मैं कॉलर ब्लाउज़ बना रही हूँ। मुझे लगा कि मैं डीप वी नेक और बैक पैक वाला ब्लाउज़ बना रही हूँ।
तो मैंने कपड़ा कट करते समय ध्यान नहीं रखा। स्लीव्स भी मैंने 12 इंच की ले ली। तो इस तरह से अब चूंकि मेरा कपड़ा इस तरह का है कि उसमें वाइट धागे से ही एम्ब्रॉयडरी है, तो सिलाई बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। तो मैंने यहाँ पर जितने भी कपड़े बचे थे ना उनको जोड़ लिया है और कॉलर के लिए एक फैब्रिक रेडी कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर जोड़ को मैं बिल्कुल सेंटर में लूँगी, जिससे हमारा कॉलर है ना इतना इजीली दिखाई नहीं दे बैक से। तो ये मैंने कपड़ा तैयार किया, इसको प्रेस कर लिया और एकदम एक सा किया। अब यहाँ पर मैं इस कॉलर को चिपका लेती हूँ। कॉलर चिपकाते समय ध्यान रखिए उसके ऊपर नीचे हाफ इंच कपड़ा एक्स्ट्रा होना ही चाहिए, ठीक है। अब हम ऊपर और नीचे से कपड़ा कट कर लेते हैं। हाफ इंच कपड़े को आपको एक्स्ट्रा छोड़ना है। और मैंने प्रेस से यहाँ शेप लगा ली है इसकी, बिल्कुल ऊपर और नीचे दोनों साइड से। तो अब सेम कपड़ा मुझे लाइनिंग वाले कपड़े से भी कट करना है। तो लाइनिंग वाले कपड़े को भी मैं इस तरह से रखूँगी। और हल्का सा मैंने ऑरेब लिया है, मेरे पास लाइनिंग में से यही कपड़ा बचा था, तो मैं पूरा ऑरेब तो नहीं कर सकती थी, तो मैंने हल्का सा इसे तिरछा रखा। और इस तरह हाफ इंच कपड़ा हम दोनों साइड ले लेंगे। अब आपको इसे ऊपर की साइड से सिल लेना है। अच्छा, ऊपर की साइड से हम सिल लेंगे, चूँकि कर्व है हल्के हल्के कट लगाएंगे और इसे पलटेंगे तो ये बहुत ईजीली पलट जाएगा। आप चाहें तो एक फ्रंट की सिलाई भी लगा लें, जिससे ये अच्छे से दबाव में आ जाए, इस तरह से कि आपका वाइट कपड़ा बाहर की साइड बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ देखिए मैंने फ्रंट की सिलाई भी लगा ली। अब देखिए इसमें नीचे की साइड आप देख रहे होंगे कि हाफ इंच कपड़ा मेरा लाइनिंग वाला बचा हुआ है। तो इसे मैंने क्या किया, बिल्कुल कॉलर के अपने बराबर से रखा और प्रेस से फोल्ड कर लिया है। और चूंकि कॉटन होता है हमेशा लाइनिंग, तो बहुत अच्छे से ये मतलब फोल्ड हो गया और एक क्रीज आ गई। अब मुझे ये ध्यान रहेगा कि मैं जब सिलाई करूँगी तो मुझे उसी क्रीज पर सिलाई चलानी है। तो यहाँ पर हम इस कॉलर को अब अटैच करेंगे ब्लाउज़ में। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने कॉलर का एक सेंटर ले लिया है और सेम हम ब्लाउज पीस में बैक पीस में भी एक सेंटर ले लेंगे। अब यहाँ पर आपको इसे रखना कैसे है, ब्लाउज को भी सीधा रखा मैंने, उसके ऊपर मेरे कॉलर को भी सीधा रखा इस तरह से। और जो लाइनिंग वाला कपड़ा है ना उसको उसका सेंटर लेके ब्लाउज के बैक का सेंटर लेके मैंने एक पिन लगा दी है। अब हम इसमें हाफ सिलाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने पिनअप किया था ना सेंटर का, वहाँ इस तरह से रखना है और जो क्रीज़ है मेरी कपड़े की उस पर मैं सिलाई चलाऊंगी और उतना ही कपड़ा मैं दबाव में लूँगी। तो यहाँ मैंने हाफ कपड़ा सिलाई किया इस तरह से। अब इसे मैं पलट लूँगी और दूसरी साइड से मैं हाफ कपड़ा सिलाई करूँगी। तो सेम मैंने क्रीज पर चलाते हुए इसे इस तरह से सिल लिया है। यहाँ आप ध्यान रखिए जो भी एक्स्ट्रा कॉलर आपका निकल रहा है ना उसे आपको कट नहीं करना है अभी। तो ये एक साइड से सिलाई हो गया लाइनिंग की साइड से। अब आप इसे पलटिए और जो हमारा मेन फैब्रिक था वहाँ को उसके अंदर हम इसका जो मार्जिन है ना सिलाई का वो पूरा अंदर की साइड डालेंगे और फ्रंट की इस तरह से सिलाई लगाएंगे। देखिए ये भी मुझे हाफ करना है, मतलब ये पहले आधा इधर का सिल लिया और फिर आधा मैंने उधर का सिल लिया। तो इस तरह से हमारा कॉलर पूरा तैयार हो गया है। और देखिए इसे मैं इस तरह फोल्ड करूँगी ना तो इसका बहुत अच्छा लुक आएगा। तो पहले हम इसे फोल्ड करके सेट कर लेते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगी, फ्रंट दोनों साइड के फ्रंट में मैंने इसे फोल्ड करके हल्का हल्का सिल लिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया ना मेरा एकदम वाइट धागा है और कपड़ा भी ऐसा वाइट बिल्कुल सिलाई चल रही है उसमें डिज़ाइन में, तो वो सिलाई बिल्कुल नहीं दिख रही है। आप चाहें तो हल्के हल्के टाँके भी मार सकते हैं अंदर की साइड से। तो मैंने दोनों कॉलर फ्रंट की साइड से सिलाई कर दी और सेम मैंने बैक में ऐसा किया, पूरा कॉलर को सेट कर लिया और बैक में भी मैंने हल्की सी सिलाई कर दी है सेंटर पर। तो इससे क्या होगा कि मेरा कॉलर बिल्कुल भी खुलेगा नहीं और प्रेस करने के बाद ये देखिए इस तरह से सेट हो गया। बहुत अच्छा इसका लुक आया है। अब हमको इसमें सिर्फ फिटिंग की सिलाई देनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस पूरे ब्लाउज की फिटिंग कर ली है और इसका आप लोग देख सकते हैं कि फ्रंट और बैक से इसका इस तरह लुक आया है। तो मुझे तो बहुत इजी लगा ये ब्लाउज़ बनाना। मैंने ये वाला ब्लाउज़ पहली बारी बनाया है, शॉल कलर ब्लाउज़, लेकिन बहुत अच्छा इसका लुक आया है और बहुत इजी है बनाना। आपको कहीं भी शोल्डर में कुछ माइनस नहीं करना है, जितना है उसका हाफ लीजिए, लंबाई में 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए, स्लीव्स अपने हिसाब से बनाइए और कॉलर भी कट करना इसका इतना ईजी है ना कि अगर हल्का फुल्का बड़ा भी हो जाएगा तो वो आगे की साइड आ जाता है और वहाँ पर हम जितना एक्स्ट्रा होता है उससे आप कट कर दीजिए, हुक्काई की पट्टी में वो कवर हो जाएगा।
तो मेरे हिसाब से ये बहुत ईजी और बहुत ट्रेंडी डिज़ाइन है, पहनने में हमेशा बहुत सोबर इसका लुक आता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।